बहुत समय पहले राजा बलि असुरों का एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा था। उसके यज्ञ और दान की ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। देवता भी चिंतित हो उठे। बलि का साम्राज्य इतना बढ़ गया कि वो स्वर्ग पर भी अधिकार करने लगा। उसका घमंड धीरे धीरे बढ़ता गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने कहा, मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? वामन बोले, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसा, इतना कम? मांगो मांगो, पूरा राज्य मांग लो। लेकिन वामन मुस्कुराए, नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन विशाल रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा। बलि ने सिर झुका दिया। भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वामन ने उसका घमंड तोड़ा, लेकिन बलि की विनम्रता और समर्पण देखकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। बहुत समय पहले राजा बलि असुरों का एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा था। उसके यज्ञ और दान की ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। देवता भी चिंतित हो उठे। बलि का साम्राज्य इतना बढ़ गया कि वो स्वर्ग पर भी अधिकार करने लगा। उसका घमंड धीरे धीरे बढ़ता गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने कहा, मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? वामन बोले, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसा, इतना कम? मांगो मांगो, पूरा राज्य मांग लो। लेकिन वामन मुस्कुराए, नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन विशाल रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा। बलि ने सिर झुका दिया। भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वामन ने उसका घमंड तोड़ा, लेकिन बलि की विनम्रता और समर्पण देखकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया।